हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 6 डिजिट नंबर्स का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसकी कुछ एक्सरसाइज हम देख चुके हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज है फिल इन दिस और दिस मीन्स ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स। 806530 and 769 8 is greater than 7। फर्स्ट हमको डिजिट देखना है 5 and 4, दिस इज ग्रेटर। 8 and 9, 9 is greater। 8 and 8 सेम है। नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 4 and 4, 4 and 4 भी सेम है। उसकी नेक्स्ट देखेंगे 8 and 9, 9 क्या है, लार्जर है, तो क्या आएगा 8, ये क्या है, ग्रेटर है। 1 and 9 में से ग्रेटर 1 है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट नंबर्स है एंड दिस इज 6 डिजिट नंबर्स। 1 and 1, 9 and 8, 8 and 8, 8 and 8, 8 and 0, 8 is greater। 9 and 9, 9 9 9, थर्ड पे भी 9, फोर्थ देखेंगे 9 9, 5 फिफ्थ पे देखेंगे तो 0 and 9, तो ग्रेटेस्ट क्या हुई 9। नेक्स्ट है 8 8 6 6, बट दिस इज 5 डिजिट नंबर्स एंड दिस इज 6, तो क्या होगा 6 डिजिट नंबर्स लार्जर होगी या ग्रेटर होगी। 5 5 8 and 7, 8 is greater। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है। 5 5 5 5 is same। 4 4 3 and 3, 4 4 क्या है, बड़ा है, तो हम इन दोनों में से देखेंगे हमको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। नेक्स्ट है 3 and 6, 3 and 6 में स्मॉलर है 6, तो क्या आएगा सी। इसमें स्मॉलर है दिस वन एंड नेक्स्ट इज this। Circle the largest number in each group। लार्जेस्ट नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है। 5 5, ये 5 डिजिट नंबर्स है तो ये लार्जेस्ट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे एक बारी के लिए। 5 5 and 5 सेम है। नेक्स्ट डिजिट 8 8 and 8 सेम है। नेक्स्ट है 7 9 and 9, 7 क्या हो गई, स्मॉलर हो गई। अब इन दोनों में से देखेंगे, नेक्स्ट है 0 and 7, तो क्या हो गई, लार्जर क्या है, ये दोनों भी आपको इसी तरह करने हैं। नेक्स्ट है रीअरेंज द डिजिट्स ऑफ द नंबर टू फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। स्मॉलेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, 1, सेकेंड पोजिशन पे आएगा 0, देन 3 4 7 8, लार्जेस्ट करने के लिए 8 7 4 3 1 and 0। स्मॉलेस्ट करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर है 3, देन आएगा 0, देन 4 7 8 and 9, लार्जेस्ट निकालने के लिए 9 8 7 4 3 and 0। ये दोनों भी इसी तरह करने हैं। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड विच आर डिसेंडिंग ऑर्डर। 9 2 9 0 0, 9 2 6 क्या है, 9 2 9 9 2 6, 9 2 19 19, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। 19 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर 6 and 6, ये क्या है 6 6 6 and 5, ये डिसेंडिंग है, ये 6 असेंडिंग है। दिस इज 3,01,200, 3,20,000, 3,20,100, ये भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट है 3,11,000, 3,10,000, 3,01,000, 3,01,000, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर।
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे हम डिजिट्स, तो ये है 1 0 1 3 2 1। नेक्स्ट है 1 1 0 123। नेक्स्ट 1 1 1 0 3 2 एंड देन 1 1 1 1। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको फर्स्ट डिजिट देखना है 6 6 6 6 सेम है। सेकंड 9 9 6 6, तो स्मॉलेस्ट डिजिट निकालने के लिए हमको 6 6 देन 9 9 देन 9 9 6, तो फर्स्ट हो गई ये। सेकंड थर्ड निकालने के लिए 6 6 6, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये दोनों भी आपको इसी तरह करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 249 249 249 एंड 249 सेम है। नेक्स्ट क्या है? 0 4 9 एंड 9 4। 0 फर्स्ट में आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। देन 4 एंड 4 है, तो 4 के नेक्स्ट 0, ये क्या है? 9 है, तो ये क्या आएगा? फोर्थ पोजीशन पे आएगा क्योंकि ये लार्जेस्ट है। 4 एंड 4 इज सिमिलर। नेक्स्ट है 0 एंड 9, तो 0 इज एट सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट इज 6 6 6, ये क्या है? 5 डिजिट नंबर है, तो ये क्या आएगा? वेट अ मिनट, ये इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको स्टार्ट करना है ग्रेटर से। दिस इज लार्जेस्ट है, तो ये क्या आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। सेकंड पे आएगा, सेकंड पे क्या आएगा? 96। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज 5 डिजिट नंबर, तो ये आएगा फोर्थ पे। नेक्स्ट बची 3 डिजिट, 3 नंबर 66 6 एंड 6। ये नंबर और ये नंबर में क्या है? 6 और 606 ज्यादा है या 66? 606 ज्यादा है फोर्थ पोजीशन पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों भी आपको इसी तरह करना है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। Periods of place are divided differently in the international place value system in India. 1 lakh is called 1 lakh and written as 1 lakh, but in Europe country, America, etc., it is called 100,000. 100 and 1000 and written as this. In India, we written as 1 lakh, and in other country like America and Europe, we've written as 100,000. Similarly, 10 lakhs is called 1,000,000 or 1 million. 10 lakhs जो है
4 5 6 10 lakhs में क्या होगा 6 0 आएगा। इसको क्या कहते हैं वहां पे अदर कंट्री में इसको कहते हैं 1 मिलियन एंड हम क्या बोलते हैं इसको 10 लाख। और ये इसको अदर कंट्री इसको क्या बोलती है 100,000 and we are called 1 lakh. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट मिलियंस थाउजेंड एंड वंस। मिलियंस में क्या आता है जो लैक्स है वो आता है, जैसे 10 लैक्स है तो क्या आएगा 1 मिलियन। थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स के अंदर क्या आता है 10,000 थाउजेंड एंड 100,000। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जो लैक है उसको क्या बोला जाता है 100,000, तो वो क्या आएगा 1000। चार्ट को हम देख लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मिलियंस, देन है थाउजेंड एंड देन है वंस। हमारे इधर जो हमने पहले पढ़ा था सिंपल जो प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा था उसके अंदर थाउजेंड में क्या आता है 10,000 एंड थाउजेंड एंड वंस में आता है 100 टेंस एंड वंस। 10,000 में आता था 1000 10,000। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जो लैक है उसको क्या बोलते हैं 100,000, तो क्या आएगा 100,000 जो है वो भी 1000 के अंदर ही आएगा। मिलियन में आएगा 10 लाख यानी 1 मिलियन। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन या 10 लैक्स है तो क्या आएगा 1 2 3 1 2 3। तो जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट अगर हम देखेंगे तो हम कोमा कहाँ प्लेस करेंगे इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ईच पीरियड हैज 3 प्लेसेस, ईच पीरियड हैज 3 प्लेसेस। Digits of each periods are read together and the name of the period is read with it. A comma is put after each period. Comma कहाँ पे लगेगा आफ्टर ईच पीरियड, यानी मिलियंस एक पीरियड है, थाउजेंड है एंड वंस है तो एक कोमा यहाँ आएगा एंड देन सेकेंड कोमा कहाँ आएगा थाउजेंड के पीरियड के बाद। Thus, we write and read the two numbers given in the chart as 5 4 3 2 1 6। क्या पढ़ेंगे 543,216 543,260 and 702,307। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 7 3 8 5 9 8। राइट द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। 8 है वंस प्लेस पे, 9 इज एट टेंस प्लेस, 5 is at 100 place, 8 is at 1000 place, 3 is at 10,000 place and 7 is at 100,000 place. Because we are studying international place value system,
तो 7 कहाँ है? 100,000 प्लेस पे। अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहे तो 7 कहाँ आएगा? लैक्स में आएगा। आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को समझ आ गया होगा और घर पे इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और चार्ट को हम देख लेंगे और अगर नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।